हेलो बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ हमें गिवन है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर है। यानी ये हमेशा सत्य नहीं है, a की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये सत्य है। तो यहाँ हमें a की 4 वैल्यू दे रखी हैं। a क्या है? हमारा एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो पहले हम एक एक करके पुट करके देखते हैं। इसमें पहले मैंने a की जगह 0 रखा, तो 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और 2 साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब अब इसमें ऐसा तो है नहीं कोई दो ऑप्शन सही हो। यहाँ पर हमें कोई इनमें से चारों में से एक ही सही होगा। जब पहला सही आ गया तो हमें दूसरों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर इसमें ऐसा होता ए और बी दोनों, तो हमें ए और बी दोनों को चेक करना पड़ता। ठीक है, वैसे मैंने बी को भी करके दिखाया है। देखो, साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखो ये बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, या √3/2 आ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी के भी हम रख के देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा पहले ऑप्शन से ये आंसर करेक्ट आ गया तो वही सही होगा। यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें दे रखा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है? तो यहाँ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2/3, 1/3, 1/2 और 3/4। ठीक है, तो यहाँ हमें 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये 4 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ गया 3/4। हमारे पास यहाँ tan थीटा की वैल्यू है। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसके अंश और हर में कॉस थीटा का डिवाइड लगा दें, तो ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 1, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लें। जब कर्ण निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9 + 16 25 आएगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो के कर्ण की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे साइन की भी वैल्यू मिल जाएगी और कॉस की भी मिल जाएगी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हो गया 3/5, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो गया 4/5। अब यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ ये 4 तिया 12, एलसीएम 5 आ जाएगा, 12 - 4 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम 5 आएगा, 12 + 4 हो गया। 12 में से 4 गए, 8 बचे, 12 और 4 16, और ये 5 5 5 से 5 कट जाएगा, 8/16 यानी 1/2 आंसर आ गया। तो यही आंसर है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे खासे सॉल्व करने वाले आ रहे हैं, तो इनमें भी टाइम लगेगा आपको, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। sec a + tan a माइनस इंटू 1 - sin a का मान होगा। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, sec a, sin a, cosec a, cos a। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जैसा कि हम जानते हैं सबको साइन कॉस में खोल लो तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ sec a की जगह मैं रख सकती हूँ 1/cos a, और tan a की जगह sin a/cos a। फॉर्मूले याद नहीं हो तो अभी कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। sec a की जगह 1/cos a प्लस tan a की जगह sin a/cos a। ये 1 - sin a मैंने एज इट इज रखा क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइन में ही है। यहाँ से एलसीएम आ गया cos a, ये हो गया 1 + sin a, और ऊपर मल्टीप्लाई में 1 - sin a। 1 + sin a और 1 - sin a हो गया आपका 1 - sin स्क्वायर a, और 1 - sin स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए है, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन है आपका डी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। ये तो सिंपली फॉर्मूला ही आ गया आपका। जब हमें एंगल थीटा दे रखा हो तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा πr² θ/360। और अगर परिमाप पूछेगा त्रिज्या खंड का, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। क्षेत्रफल पूछेगा तो θ/360 πr²। यहाँ हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है।